यस IITs मिल रहे थे राउंड 1 में, बट COEP CS का मेरा एम था 11 में, तो फिर सभी पढ़ाई नहीं करते हैं एंड मैंने भी थोड़ा वैसे ही किया। मतलब आपका 11 वेस्ट था, आपने 11 एंडिंग से स्टार्ट करा और 12 पूरा मचाया। कि देखो बच्चों को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट जाता है, तो आपका सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन था? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का। वो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, उसको तो कुछ नहीं आता है, वो जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकता है? उसके बाद केमिस्ट्री के लिए तुम थोड़ा NCERT के लिए जा सकते हो। उसके बाद तुम अगेन PYQs, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs ही है। जितना सिलेबस आपका हुआ 11 से अब तक, तो वीकली आपको पूरा करना है। अराउंड मैंने 11-12,000 क्वेश्चन सारे JEE, CET एंड JEE एडवांस के जितने भी मॉक टेस्ट के सॉल्व किए हैं। तो आपके पेरेंट्स की क्या रिएक्शन थी आफ्टर सीइंग दैट रिजल्ट? मैंने पापा को बहुत टाइम के बाद ऐसे खुशी के आंसू में देखा था उस टाइम, जब 100 परसेंटाइल का स्कोर उन्होंने देखा। तो हे ऑल, वेलकम बैक। तो बहुत दिनों के बाद दिस वीडियो इज हियर एंड ये टॉपर्स वीडियो, फर्स्ट वीडियो 2026 का फर्स्ट वीडियो हम बहुत ग्रेटली स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज बहुत नई चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, बहुत नया एक्सपीरियंस रहने वाला है और ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है बिकॉज यहाँ के गेस्ट बहुत स्पेशल है। तो हियर वी हैव अलराजा शेख फ्रॉम COEP CSE। प्लीज गिव इंट्रो योरसेल्फ। Hello, myself Alraza Sheikh. I have scored 100 percentile in MST CET 2025, 187 of 200 marks. मेरा रैंक 6 था MST CET स्टेट जनरल मेरिट 6। ओके, आपके JEE का स्कोर? मेरे JEE का स्कोर था 99.25 परसेंटाइल एंड JEE एडवांस का स्कोर 11,000 रैंक था। ओके, आप चलो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। तो अपन एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि क्लास 10th कैसा गया, 11th और 12th कैसा गया? क्लास 10 तो लॉकडाउन में था थोड़ा सा एंड वो काफ़ी अच्छा गया था एंड 11 में तो फिर सभी पढ़ाई नहीं करते हैं एंड मैंने भी थोड़ा वैसे ही किया। मेरा 11th मिड तक थोड़ा सा नॉर्मल ही था, कुछ बहुत अच्छा नहीं जा रहा था एंड फिर 11th एंडिंग में मैं थोड़ा सीरियस हुआ एंड वो थोड़ा ठीक गया एंड 12th भी ठीक गया। ओके, मतलब आप वही बंदे हो जो क्लास 11 के एंडिंग में मोटिवेट हो गए, फिर सीरियस हो गए। मतलब आपका 11 वेस्ट था, आपने 11 एंडिंग से स्टार्ट करा और 12th पूरा मचाया। ओके, आपके 10th और 12th के कितने परसेंटेज थे? मेरे 10th में आई गेस 87-88% थे एंड 12th में 82.6। 82.6, यस। ओके, ठीक है। मतलब आपका जो बैकग्राउंड है वो स्टार्टिंग से ही ऐसा प्रॉपर टॉपर नहीं था 100% वाला जो आपने करा है। लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी, कि आपका जो प्रिपरेशन था वो JEE वाला था या CET वाला था? टू बी ऑनेस्ट मेरा प्रिपरेशन JEE फोकस था, बट मैंने JEE की प्रिपरेशन की, उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था जब मैं 2024 आई गेस एंड उसमें मेरा स्कोर डिसेंट था, 96 परसेंटाइल था एंड वो मुझे थोड़ा सा किक हो रहा था कि मैं और अच्छा स्कोर कर सकता हूँ एंड फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया। मैंने सोचा कि अब मैं और एफर्ट्स डाल सकता हूँ, मैं और आगे अच्छा कर सकता हूँ, देन फिर ड्रॉप लेने का डिसीजन बनाया एंड वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड तब भी JEE फोकस था, बट तब मेरा एम था कि मैं COEP को ही एम करूँ। जैसा स्टूडेंट्स 11th में स्टूडेंट्स का एम IITs को होता है, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, वैसा मेरा ड्रॉप ईयर में मेरा एम हुआ कि मैं अब COEP को एम कर सकता हूँ एंड वो एक अच्छा कॉलेज है मेरे लिए। ओके, मतलब आपका 11,000 रैंक था, आपका JEE वाला स्कोर भी काफ़ी अच्छा था। स्टिल व्हाई यू चूज COEP और IIT और NIT? बिकॉज COEP एक बहुत अच्छा कॉलेज है, लेगेसी है 1854 से एंड NITs IITs चूज़ ना करने का रीज़न था कि वहाँ पर CS ब्रांच नहीं मिल रहा था। CS में मैं इंटरेस्टेड हूँ और 9th स्टैंडर्ड से ही मेरा था कि कोई एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में CSE ब्रांच में एडमिशन लेना है एंड यस, इसलिए COEP CS को मैंने एक एम बनाया अपना ड्रॉप ईयर में। आपको IITs मिल सकते थे? यस, IITs मिल रहे थे राउंड 1 में, बट COEP CS का मेरा एम था एंड यस। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट योर ड्यूरिंग प्रिपरेशन प्रोसेस। आपने क्या ऐसी चीज़ें करी जो अपने ड्रॉप ईयर में खुद से सीखी या फिर इम्प्लीमेंट करी? ड्रॉप ईयर में मैंने जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था JEE का, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया था। मैं थियरी बेस्ड था एंड मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था एंड ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा एक्चुअली था ही नहीं एंड ड्रॉप ईयर में जो कि मैंने वो इम्प्रूव किया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे ही क्वेश्चन सॉल्व किए एंड लास्ट 10 ईयर्स के सारे PYQ सॉल्व किए, CET के लास्ट 5 ईयर्स के JEE के सारे PYQ सॉल्व किए, ऑल शिफ्ट ऑल ब्रांच
एंड जेई एडवांस के भी मैंने 6-7 प्रॉपर पेपर सॉल्व किए एंड उसमें मुझे बहुत हेल्प हुआ ये स्कोर लेने में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि देखो बच्चों को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट जाता है, Yes. तो आपका सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का? फर्स्टली मैं मैथ्स के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि मैथ्स का डिफ़िकल्टी अब वैसा नहीं रहा कि जेई हायर है सीईटी लोअर है। सीईटी का भी मैथ्स एंड सबका ही सारे सब्जेक्ट का लेवल एक्चुअली सिमिलर ही हो गया है 99-100%, बस 1% का वो डिफरेंस आ जाता है। बट यस, मैथ्स के लिए मैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सबसे पहले HSC बुक को फॉलो करिए एंड यस उसके सारे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इलस्ट्रेशन, सॉल्व एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस एक एक्सरसाइज होता है HSC बुक का हर चैप्टर के लास्ट में, वो तुम्हें सब सॉल्व करना है। उसके बाद तुम DPP सॉल्व करो, उसके बाद तुम जेई के क्वेश्चंस की तरफ जाओ। तुम हायर लेवल को टारगेट करोगे तो इजी ऑफ कोर्स तुम्हें अच्छा जाएगा। एंड सेम विद तुम्हें फिजिक्स के लिए भी करना है। एंड केमिस्ट्री के लिए मैं तुम्हें एक टिप देना चाहूँगा, जितने भी नेम रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री के वो सब तुम अच्छे से याद कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बहुत काम आते हैं। वो नेम रिएक्शन स्पेसिफिकली वो एक केमिस्ट्री के लिए मेरी टिप रहेगी, वो हमेशा याद रहने चाहिए। मतलब बेसिक फंडा तो यही है कि जाना कैसे आपको, पहले तो जो बेसिक है क्लास 12 की HSC की टेक्स्ट बुक पहले वो लेनी है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो सॉल्व एग्जांपल्स देखने हैं। यस, साथ में उसके बाद मिसलेनियस या फिर अनसॉल्व जो एक्सरसाइज रहती है चैप्टर खत्म होने के बाद के वो करनी है। जब ये पूरा होता है, बेस क्लियर होता है, उसके बाद आपको स्टिक करनी है एक्स्ट्रा पब्लिकेशन की बुक्स यस, या फिर DPPs। आपके जो भी कोचिंग रहेगा ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग के पेपर आपको सॉल्व करना है और साथ में जो पब्लिकेशन है उनके बुक सॉल्व करने हैं। यस, उसके बाद में PYQs भी लगा सकते हैं। यस, पहले आपको PYQs लगाने हैं, देन पब्लिकेशन की तरफ जाइए। Okay. क्योंकि PYQs से हमें आइडिया आ जाता है कि क्या किस चैप्टर का क्या वेटेज होता है। एंड यस, वो PYQs सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई एंड सीईटी जर्नी दोनों के लिए। यस, तो आपने लाइक अगर बोलना चाहोगे उनको तो अभी देखो इट्स ऑलरेडी सितंबर, यस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन में तो जेई का अटेम्प्ट है। यस, लाइक 5 to 6 मंथ्स बाकी सीईटी के लिए और जेई के लिए 3 to 4 मंथ्स बाकी है। यस, तो इस टाइम में अगर एक बंदा है वो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, उसको तो कुछ नहीं आता है, तो वो जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकता है कि वो अब से जीरो से स्टार्ट करा उसने तो पोटेंशियल मार्क्स ला सकता है उसके एग्जाम के दिन के वक्त। ओके, तो जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो पहले 12th के सिलेबस आपको कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहले 12th का क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा HSC बुक सारे सब्जेक्ट के लिए वो फॉलो करो। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए तुम थोड़ा NCERT के लिए जा सकते हो। उसके बाद तुम अगेन PYQs, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs ही है। और यस, तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा पहले तो। सिलेबस तुम लाइक नवंबर एंडिंग दिसंबर तक कंप्लीट होना ही चाहिए। उसके बाद जो 1 महीना बचेगा जेई के लिए, वो 1 से 1.5 महीने में तुम्हें PYQs और मॉक टेस्ट देने हैं प्रॉपर जेई के अकॉर्डिंग। लाइक मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग शिफ्ट का 9 to 12 उसी टाइम पीरियड में देना है। और वही लाइक सराउंडिंग होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं कर रहे लोग और तुम प्योर ऑनेस्टी से मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे हो। एंड यस, ओके, तो लगभग कितने मॉक टेस्ट आर सफिशिएंट? मॉक टेस्ट तो आप, मैं तो कहूँगा जितने आप पॉसिबल है आप उतने मैक्स टू मैक्स मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए। एनालाइज करने में एंड मिस्टेक सॉल्व करने में टाइम थोड़ा जाता है, बट उससे तुम बहुत चीज़ें तुम्हें क्लियर होती है, कंसेप्ट तुम्हें और अच्छे से समझ आते हैं कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते थे। यस, तो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे, लगभग एक नंबर? मैं मॉक टेस्ट का नंबर मैं अभी मुझे करंटली याद नहीं है, बट मैं आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ। अराउंड मैंने 11-12,000 क्वेश्चंस सारे जेई, सीईटी एंड जेई एडवांस के जितने भी मॉक टेस्ट के सॉल्व किए हैं, तो वो यस 11-12,000 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। यस, ड्रॉप ईयर में। ड्रॉप ईयर? यस। और पहले ईयर में अपने क्या मिस्टेक करी थी? मैंने पहले ईयर फर्स्ट टाइम में यही मिस्टेक की थी कि इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरी नहीं थी। मोस्टली मैं थियरी पे जाता था एंड थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस रहते थे DPPs के जो डेली मिलते थे मेरे कोचिंग से, वही सॉल्व करता था। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं था, ये मेरी मिस्टेक थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, भाई जो रिमेनिंग टाइम बचा है 3-4 महीने का जेई के लिए, यार सीईटी के लिए भी 5-6 महीने का बचा है, तो लाइक इफ़ आई एम द स्टूडेंट जिसको अभी से स्टार्ट करना है, मेरे को अभी होश आया है कि भैया 11th वेस्ट है, 12th ही बाकी है, मेरा कुछ बहुत कम मंथ्स बाकी है, तो क्या अभी से पॉसिबल है अच्छा स्कोर करना और कितना परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इफ़ द नंबर इज़ 95, 96, 97 के आगे तो कैसे कर सकते हैं? अगर अभी से ये वीडियो देखने के बाद से अगर आपको ऐसा बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है कि मुझे करना ही है, कुछ तो अच्छा फोड़ना है, तो तुम्हें
पहले तो HSC बुक से स्टार्ट करना है, उसके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। तुम ट्राई करो सारे कंसेप्ट्स टॉपिक्स क्लियर करने के, नहीं अगर सारे हो रहे हैं तो एटलीस्ट PYQs खोलो, देखो कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ये फिजिक्स के हो गया, इंटीग्रेशन, कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा, ये सब चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। वैसे सिमिलरली हर एक केमिस्ट्री का भी देखो, एंड उसके बाद कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्स टू मैक्स आप ट्राई करो कंसेप्ट क्लियर करने का, तो उसके लाइक इतना करने से आपके एटलीस्ट 95 प्लस तो आ ही सकते हैं। और उसके बाद मैं यही कहूँगा कि दिसंबर एंडिंग्स टू जनवरी का जो टाइम रहेगा जेई का, उसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मस्ट है। विदाउट क्वेश्चन तो आप 90 प्लस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते खुद से। ओके, मतलब एक एंड टाइम बनाओ कि भाई दिसंबर से पहले सिलेबस कुछ भी हो जाए कंप्लीट करना है। जैसे ही होगा कंप्लीट तो डायरेक्टली स्टिक टुवर्ड्स मॉक टेस्ट एंड PYQs प्रैक्टिस, उसके ऊपर कुछ करना ही नहीं है। जितना भी थियोरी करना है, जो भी करना है, दिसंबर तक भाई टाइम है आपके पास। जितने चैप्टर हो सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्लास 12th के, वो पहले कर लो, देन स्टिक टू द क्वेश्चन। ओके, नाउ सम क्वेश्चंस लाइक कि रिएक्शन कैसा था आपका लाइक बाय लुकिंग द स्कोर 100 परसेंटाइल, लोगों के डबल डिजिट, आपके ट्रिपल डिजिट परसेंटाइल है। आई गेस टॉप 7 या 8 लोग के 100 परसेंटाइल है, एंड यू आर वन फ्रॉम देम, आपका रैंक 6 है। ठीक है, तो आपकी क्या रिएक्शन थी? लाइक वाज दैट एक्सपेक्टेड स्कोर, कि आपको लग रहा था कि आएगा? मैं 99.56 एक्सपेक्ट कर रहा था। इतना कि लाइक कैप 2-3 तक मुझे मिल सकता है। लाइक 160 तक 170 तक मैं जो स्कोर था वो एक्सपेक्ट कर रहा था। बट मेरा क्योंकि मैथ्स, तो मैंने कहा जैसे कि मैथ्स मैंने बहुत सॉल्व किया और सॉल्व करना ही चाहिए, तो उससे क्या हुआ कि मेरे मैथ्स में जो पर्टिकुलर मैथ्स सब्जेक्ट में स्कोर बहुत अच्छा आया, एंड उसकी वजह से मुझे 100 परसेंटाइल स्कोर करने में हेल्प हुआ। आपको स्कोर पता है सब्जेक्ट वाइज कितने कितने थे? मेरे मैथ्स में 98 मार्क्स थे। एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। एंड आई गेस फिजिक्स एंड फिजिक्स में 45 या 44 होंगे, एंड केमिस्ट्री में 44। यस, ओके, तो टोटल 187। मतलब आपका मैथ्स फेवरेट था? यस। ओके, उसमें भी ना कैलकुलस वाला पार्ट? यस, कैलकुलस। हाँ, तो कैलकुलस बहुत लोगों को टफ जाता है, बट सबसे ज़्यादा वेटेज उसका ही है। यस। तो कैलकुलस आपने कैसे डील करा, जेई और सीईटी दोनों का? कैलकुलस में मेरे एक सर थे कोचिंग में, वो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कैलकुलस का जो डील करना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड ऑल, वो सब के लिए तुम्हें सबसे पहले HSC का जो बुक है उसमें पहले ही चैप्टर्स होते हैं। ये पार्ट 2 आई गेस, पार्ट 2 में होता है, पहले चैप्टर्स होते हैं कैलकुलस के, वो तुम्हें सारे सॉल्व करने हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन है, लाइक एग्जाम्पल 1 से लेके प्रैक्टिस सेट 1 से लेके जितने भी क्वेश्चंस है सारे सॉल्व करने हैं, देन तुम्हें कैलकुलस बहुत ईजी जाएगा। ओके, मतलब वही कि कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नहीं है, नो नीड टू फॉलो एनी पब्लिकेशन। नहीं। आपका जो बेस है, जो आपकी सबने बुक पढ़ी आपके टेबल के ऊपर, आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हो, बस वही बुक उठाओ, वही सॉल्व करो, वहाँ से बेस क्लियर हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। यस। ओके, तो आपके पेरेंट्स की क्या रिएक्शन थी आफ्टर सीइंग दैट रिजल्ट? पेरेंट्स का रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लाइक बहुत अच्छा था। ओके, बहुत अच्छा था। लाइक हाँ, मैंने पापा को बहुत टाइम के बाद ऐसे खुशी के आंसू में देखा था उस टाइम, जब 100 परसेंटाइल का स्कोर उन्होंने देखा। ओके, ग्रेट। टिप्स फॉर योर जूनियर्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के सीईटी के लिए, कि अभी से क्या क्या फॉलो करना चाहिए? अभी से टिप्स मैं देना चाहूँगा कि शॉर्ट नोट्स तो सबने बनाए होंगे सब, अगर कोई कोचिंग में पढ़ता है ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको ये गाइडेंस दी जाती है कि शॉर्ट नोट्स आपको हर चैप्टर के बनाने हैं। आप वो शॉर्ट नोट्स भी डेली फॉलो करें, और जितने जो चैप्टर्स आपके अभी तक क्लियर हो गए हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपको लाइक वीकली, जितना सिलेबस आपका हुआ 11 से अब तक, वो वीकली आपको पूरा करना है। ओके, वो शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, वो बहुत हेल्प करेगा। एंड फार्मूला शीट्स मैथ्स का एंड फिजिक्स का वो आपको बनाना है, नहीं बनाए हो तो बना लो, और वो बहुत हेल्प करता है सीरियसली। अपने स्टडी टेबल पे वॉल पे आप चिपका लो वो फार्मूला शीट, एंड यस वो बहुत हेल्प करेगा। डेली आप उसे रिवाइज करो। यस, ये टिप मैं देना चाहूँगा। एंड जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ दी मस्ट। क्वेश्चन सॉल्विंग के बिना आप लाइक 98 प्लस परसेंटाइल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग तो करना ही पड़ेगा, और बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन सॉल्विंग करना पड़ेगा। आपको कोई भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में CS के लिए जाना है तो यस, क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ दी मस्ट। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन कि अल्दा जस्ट फ्रॉम माई काउंसलिंग बैच, ठीक है, डिस्पाइट 100 परसेंटाइल आपने काउंसलिंग ज्वाइन करी थी, ठीक है, तो व्हाई डिड यू ज्वाइन काउंसलिंग? और अगर आपका जो भी रीज़न होगा, उसके बाद अपने लिस्ट में कौन से कॉलेजेस ऐड करे थे? मैंने
क्योंकि मैं ड्रॉपर था। मैं कोई भी कोचिंग से कनेक्टेड नहीं था। इवन मेरे फ्रेंड्स भी छूट गए थे क्योंकि लाइक वो थोड़े कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आ गए थे एंड मैं नहीं था। उस वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फ्रेंड्स भी रह गए, कोचिंग से भी कनेक्टेड नहीं था एंड सब खुद से कर रहा था। देन मुझे आदित्य भैया का भी वीडियोज़ देखता था एंड जो पहले के टॉपर्स है उनके भी सारे वीडियोस देखे हैं, इंटरव्यू सारे देखे हैं एंड भैया की काउंसलिंग से मुझे हेल्प हुआ सीईटी काउंसलिंग के कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं एंड सच में मुझे वो हेल्पफुल लगा। एंड यस, मैं भी यही आपको कहूँगा कि अगर आप जा सकते हो तो प्लीज़ भैया आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। बहुत सारे मेंटर्स होते हैं एंड सब आपको पर्सनल मेंटर्स बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। एंड रही बात कॉलेजेस की, तो सीईटी के लिए मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस था COEP CS। देन AIML न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था तो AIML मैंने सेकंड पे रखा था एंड VJTI फिर रखा था मैंने। 3 ही ऑप्शंस थे आपके। यस। ओके, ये स्क्रिप्टेड नहीं था। ओके, चलो फाइनल मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं आपका, जिनका ड्रीम है इस कॉलेज में यहाँ बैठ के इंटरव्यू देना, उनके लिए आप क्या मोटिवेशन दोगे? जस्ट मोटिवेट देम कि वो जो टाइम बचा है उसमें क्या करना है। गाइस देखिए, मोटिवेशन मेरे बोलने से या भैया के बोलने से नहीं आएगा, आपको अंदर से वो किक आना चाहिए कि मुझे कुछ बहुत अच्छा फोड़ना है, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है। एंड एक अच्छे कॉलेज में आके आपको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते हैं अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को शोकेस करने के एंड आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। इसलिए आप लाइक अभी से एफर्ट्स डालो, थोड़े थोड़े डालो। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में होगा, 11वें दिन में तुम एक वो ट्रैक पर आ जाओगे। एंड यस, तुम्हें खुद से मोटिवेशन आना चाहिए अंदर से कि लाइक कुछ तो बहुत अच्छा करना है लाइफ में एंड एक अच्छा कॉलेज तुम्हें वो प्लेटफॉर्म देगा। मतलब इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंसी के साथ आपको अगले 5, 6, 7 जितना टाइम बचा है अपना 100% देना है। ऑल्दो जो बच्चा ये करेगा लास्ट तक, ही विल गेट द कॉलेज जो डिजर्व करता है, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो इट्स योर चॉइस कि आपको कौन से साइड पे स्टिक रहना है और कौन सा कॉलेज लेना है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच इलराजा फॉर द वैल्यूएबल वर्ड्स। आपके इंटरव्यू के सारे आंसर्स ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना कि भैया आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे यहाँ पे इसी जगह पे आपको गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट।